हेलो 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 मेरे प्यारे बच्चों। हेलो मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, क्या हालचाल। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। तो लाइट के फर्स्ट चैप्टर में जो फर्स्ट वीडियो था, यानी कि फर्स्ट पार्ट था, मैंने अपलोड कर दिया है। ये आज सेकंड पार्ट है जो मैं आज पढ़ाने जा रहा हूँ। और फर्स्ट पार्ट को देखिए, तब यहाँ सेकंड पार्ट में आइए, आपको अच्छा लगेगा। मैंने यार बेसिक से एडवांस तक पढ़ाऊँगा, आपको PYQ कराऊँगा। और मिरर फार्मूला सवाल नहीं बनते, कब वर्चुअल और कब रियल मानते हैं, कब डायरेक्शन निगेटिव हो जाता है, कब पॉजिटिव, सवाल नहीं बनते, बनेंगे। बस बने रहो इस वीडियो में यार, ठीक है। तो शुरू करने से पहले यही कहूँगा कि अब तक सब्सक्राइब का बटन नहीं दबाया तो दबा लो यार, ठीक। और सुनो, जो भी कॉन्सेप्ट है, छोटी छोटी बातें, उनको ध्यान से सुनना है, लिखना है। और यार मन लगा के पढ़ो। अब तक नहीं देखा है, अब तक नहीं पढ़ा है, तो पढ़ो यार, मन लगा के पढ़ो, ठीक है। स्टार्ट कर दो पढ़ना, अब नहीं तो कब, जागो, ठीक। तो चलो शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आप सबको मैं कहना चाहता हूँ कि आप सभी का स्वागत है मेरे जीतू भैया साइंस हब में। तो चलो शुरू करें। यस, करेंगे। पहले क्या करेंगे, रिवीजन। हम सब पहले वीडियो पार्ट 1 में पढ़ चुके थे। अगर आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दिया हूँ, उसको जाकर देखिए फर्स्ट वीडियो, तब इसको आकर देखिएगा, तभी आपको ये चैप्टर आसान लगेगा। तो हम सब क्या पढ़ सके थे कि लाइट है क्या। लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एन एनर्जी। लाइट एक प्रकार की ऊर्जा है जिससे हम किसी वस्तु को क्या करते हैं, देख सकते हैं। विच इनेबल्स टू अ सी, विजुअलाइजेशन प्रदान करता है। हाँ, क्या प्रदान करता है, विजुअलाइजेशन। इसके बाद मैंने इस चैप्टर में बताया था, क्या बताया था कि रिफ्लेक्शन क्या होता है, बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट। बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट को क्या कहते हैं, रिफ्लेक्शन। जब किसी रे ऑफ लाइट पॉलिश्ड सरफेस को हिट करती है और बाउंस बैक हो जाती है तो उसे ही रिफ्लेक्शन कहते हैं। रिफ्रैक्शन नहीं, देखो एक रिफ्लेक्शन होता है, एक रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन अभी मैंने पढ़ा नहीं है, अभी पढ़ाऊंगा। मैंने रिफ्लेक्शन पढ़ाया था। फिर मैंने किसकी बात की थी कि मिरर, एक प्लेन मिरर, एक स्फेरिकल मिरर। प्लेन मिरर वह मिरर होता है जिसके सामने हम खड़े हो जाए तो हमारा लैटरली इन्वर्टेड इमेज बनाता है, यानी कि हम राइट हैंड को ऊपर करेंगे तो शीशे में तो हमको लेफ्ट हैंड दिखेगा। जाओ, अगर नहीं करके देखा तो देख लेना प्लीज, एक एक्सपेरिमेंट है आपके लिए। मैंने बताया था इसके पहले नेक्स्ट वीडियो में, हाँ मैंने यहाँ तक बता दिया था। और मैंने बताया था कि जो हमारा स्फेरिकल मिरर होता है, यानी कि मिरर दो प्रकार के, एक प्लेन मिरर, एक स्फेरिकल। जो हमारा स्फेरिकल मिरर होता है वो कॉनकेव और कॉन्वेक्स। क्या होता है, कॉनकेव और कॉन्वेक्स। कॉनकेव ऐसे मैंने बनाया था, कॉनकेव मैंने ऐसे बनाया था और कॉन्वेक्स ऐसे बनाया था। बस अंतर क्या था, इसकी तरफ बाहर तरफ पॉलिश्ड की होती है, इसके अंदर तरफ होती है। ये हमारा क्या होता है, कॉन्वेक्स। ये क्या होता है, कॉनकेव। मैंने बताया था कि इसको जो है क्या करना है, गुफा की तरह, यानी कि जो केव, केव मतलब गुफा, वो कॉनकेव होगा और जो बच गया वो क्या होगा, कॉन्वेक्स होगा, गुफा के अंदर की तरफ होगा। तो मैंने बताया था कॉनकेव क्या होता है, कन्वर्जिंग। क्या होता है, कन्वर्जिंग, यानी कि ये लाइट रे को कन्वर्ज करती है। कैसे, ये पोल, ये हमारा फोकस, ये हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस। क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस। जब रे ऑफ लाइट आती है तो यहाँ पर ये क्या करता है, मैंने बताया था क्या करता है, कन्वर्जिंग करता है, यहाँ पर कन्वर्ज करके फोकस पे भेजता है। जबकि मैंने यहाँ पर बताया था कि यहाँ पर पोल, यहाँ पर फोकस, यहाँ पर सेंटर। जब यहाँ पर ऑब्जेक्ट, यहाँ पर ये जाके वापस टकरा के वापस चली जाती ना, बता। अब रखेंगे फिर यहाँ पर वापस चली जाएगी, किसी ऑब्जेक्ट को रखेंगे तो यहाँ पर अपीयर होती है, टू मीट एट होती है, डाइवर्स, डाइवर्स कर दी। रे ऑफ लाइट को क्या कर दी, डाइवर्स कर दी। ये पोल, ये फोकस, ये, अगर इतना समझ में आया भाई, इतना, तो आगे आप तैयार रहो। में न्यूमेरिकल नहीं बनते, हाँ न्यूमेरिकल नहीं बनते, वो भी बना दूंगा। कब पॉजिटिव लेंगे, कहाँ कहाँ ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस निगेटिव होती है, कहाँ इमेज की डिस्टेंस निगेटिव, IQ करेंगे, एनसीईआरटी के इन टेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। यार लग के पढ़ो यार। अब तक आपने ना पढ़ा हो, लेकिन मैं आपसे गारंटी लेता हूं कि आपको ये चैप्टर आपको
घुसा दूंगा आपके दिमाग में, आपके ब्रेन में सेट कर दूंगा यार एकदम बढ़िया से। मतलब बस लगे रहो यार, जो होगा देखा जाएगा। बस तुम मुझे क्या करो, आप मुझे कुछ नहीं, बस 15 से 20 मिनट दो, मैं आपको एक कॉन्सेप्ट दूंगा, पूरा क्लियर हो जाएगा कि लाइट में जो आपके न्यूमेरिकल नहीं बनते आज वो बनने लगेंगे, आई प्रॉमिस यू। चलो देखते हैं, तो चलो आगे देखते हैं। हाँ तो आगे देखिए कि जैसे कि हमारे पास क्या था, मिरर था, जो मिरर था कॉनकेव और कॉन्वेक्स में। तो हमने उसमें देखा था क्या कि उसमें पोल होता है, क्या होता है, पोल होता है। हाँ, ये प्रिंसिपल एक्सिस होता है, प्रिंसिपल एक्सिस होता है, ये फोकस होता है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है, ये फोकल लेंथ होता है, यहाँ से यहाँ की दूरी रेडियस ऑफ कर्वेचर होती है। तो उन सभी का डिफिनीशन जानते हैं। हाँ, तो आपके स्कूलों में लिखवाया जाता होगा या नहीं लिखवाया गया होगा, तो आपको मैं प्रॉपर लिखवाऊंगा, ये नहीं छोड़ूंगा। हाँ, इस बात का ध्यान रहे कि मैं एक हर एक चीज़ कवर करूंगा यार, कि मतलब कि आपको बोर्ड में टॉप करने से कोई रोक नहीं सकता। बस मेरी ये ईमानदारी, बस आपका प्यार चाहिए यार मुझे, और वो दो मुझे कि नंबर लाओ, मुझे यही इनाम चाहिए। मत करो यार वीडियो को सब्सक्राइब, चलेगा, पर तुम बोर्ड्स में अच्छे नंबर लाओ तो लाओ, टॉप करो, बस मेरा यही इरादा है। इसीलिए मैं आया हूँ यहाँ पर, पैसा कमाने नहीं आया हूँ मैं। सेंटर ऑफ कर्वेचर देखो, सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है कि द सेंटर ऑफ अ हॉलो स्फीयर ऑफ विच द स्फेरिकल मिरर फॉर्म्स अ पार्ट इज कॉल्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर। यानी कि स्फीरिकल मिरर का, यानी कि जो स्फीरिकल मिरर है, चाहे वो कॉनकेव हो चाहे कॉन्वेक्स हो, वह पार्ट जिसका जिसका क्या होगा, जिसका सेंटर ऑफ हॉलो स्फीयर ऑफ विच द स्फेरिकल मिरर फॉर्म्स अ पार्ट इज कॉल्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर। यानी कि जो हमारा स्फेरिकल, यानी कि स्फेरिकल मिरर होता है, और जो सर, अब सुनो, ये स्फेरिकल मिरर है। अब उसका अब ये जो हमारा कॉनकेव हॉलो स्फीयर है, उसका वह पार्ट जो सेंटर में, क्या, ये पूरा सेंटर में, जैसे कि सर्कल का सेंटर होता है ना, रुको रुको मैं बताता हूँ। जैसे ये सर्कल का सेंटर है, बस, यानी कि हॉलो स्फीयर ऑफ विच, यानी कि हॉलो स्फीयर का वह पार्ट जिसमें हमारा क्या, स्फेरिकल मिरर सेंटर का पार्ट बताता हो, जो सेंटर को बताता हो, वही सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है। वही क्या होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर, जिसे डिनोटेड बाई सी कहते हैं। यही हमारा क्या होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है, रेडियस ऑफ अ हॉलो स्फीयर, हॉलो स्फीयर, हमारा जो हॉलो स्फीयर है, ऑफ विच द स्फेरिकल मिरर फॉर्म्स अ पार्ट इज कॉल्ड द रेडियस ऑफ कर्वेचर। यानी कि जो हमारा हॉलो स्फीयर है, वो क्या करेगा, उसमें हमारा जो है मिरर, यानी कि स्फेरिकल मिरर एक पार्ट बनाएगा, जिसे हम क्या कहते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर, जिसे हम आर से डिनोट करते हैं, जो पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर से नापी जाती है। जो पोल और सेंटर, या सिंपल, यार नहीं समझ में आ रहा है ना, सिंपल ध्यान दो, जो पोल, ये लिखी क्या हुई है, मेरे बात को ध्यान दो, सिंपल से ध्यान दो। यानी कि जो पोल से सेंटर की दूरी होगी, जो पोल से सेंटर की दूरी होगी, उसे रेडियस ऑफ कर्वेचर कहेंगे। उसे क्या कहेंगे, रेडियस ऑफ कर्वेचर। और सुनो, और जो पोल से फोकस ना, पोल से फोकस का जो लेंथ है, उसका डबल लेंथ क्या होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर कहलाता है। इतना समझ में आया, बस यही लिख के आओगे, एग्जाम में आंसर मिल जाए कि डबल लेंथ ऑफ द फोकल लेंथ, डबल लेंथ ऑफ द फोकल लेंथ, यानी कि पोल और फोकस के बीच का लेंथ फोकल लेंथ, यानी कि डबल लेंथ, यानी कि डबल लेंथ ऑफ फोकल, यानी डबल लेंथ ऑफ फोकल लेंथ, यानी फोकल लेंथ का डबल लेंथ, यानी कि ये सिंगल है, अब इसका डबल लेंथ ऑफ फोकल लेंथ इज नोन एज क्या, सेंटर ऑफ कर्वेचर। और हमारा पोल से सेंटर ऑफ कर्वेचर की दूरी जो होती है, वो रेडियस कहलाती है। वो क्या कहलाती है, रेडियस कहलाती है। वो क्या कहलाती है, रेडियस कहलाती है। अब पोल क्या होता है, जिससे हमारा प्रिंसिपल एक्सिस जाता है, जिससे हमारा क्या जाता है, प्रिंसिपल एक्सिस जाता है, उसे पोल कहते हैं। द मिड पॉइंट ऑफ स्फेरिकल मिरर इज कॉल्ड द पोल, डिनोटेड बाय पी। मिड पॉइंट
स्फेरिकल मिरर का अपर्चर क्या होता है? मैंने बताया था कि अपर्चर का मतलब होता है कि झुकाव, यानी कि जो हमारा कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर है उसमें कितना झुकाव है यार। यानी कि जैसे देखो ये हमारा हैंड है, हैंड हैंड का हथेली, तो इस ये अपर्चर है, यानी कि यहाँ से ये डिस्टेंस, इसको अपर्चर कहते हैं। ये क्या है? अपर्चर। इस लेंथ को कहते हैं अपर्चर लेंथ। अब ये अपर्चर बढ़ता गया, देखो लेंथ बढ़ता गया, ये तो मार्कर छोटी पड़ गई। अब इसमें होता क्या है? अपर्चर का काम यही होता है कि हमारे लाइट की इंटेंसिटी को भी बताता है, यानी कि बताता है कि लाइट कितना कम ज़्यादा इसमें होगा। देखो जैसे ये मुड़ा हुआ है, इसमें अंधेरा ज़्यादा है, जैसे अपर्चर बढ़ेगा तो लाइट इसमें क्लियर हो गया। तो इसे क्या कहते हैं? अपर्चर। अपर्चर मतलब झुकाव, लेंस का कितना झुकाव है, ओह सॉरी किसका, मिरर का कितना झुकाव है, कॉनकेव कॉन्वेक्स कितना झुका हुआ है, ठीक, उसे अपर्चर कहते हैं। समझ में आई बात? तो इसको लिख लो, फिर आगे बढ़ते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस बताते हैं, फोकस और फोकल लेंथ के बारे में, ठीक, लिख लो, स्क्रीनशॉट ले लो। हाँ तो चलो आगे देखो, प्रिंसिपल एक्सिस क्या होती है? हाँ, मुख्य ध्रुव, जिसे क्या कहते हैं? मुख्य ध्रुव। तुम्हारे पास क्या है? ये मैंने बता दिया था, मैंने ये पोल बताया था, ये फोकस बताया था, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर बताया था, ये क्या बताया था? फोकस। इसके बीच कर दूरी को फोकल लेंथ क्या बोलते हैं? फोकल लेंथ। क्या बोलते हैं? फोकल लेंथ। सुनो, अगर मान लो कि पोल और फोकस के बीच की दूरी क्या है? पोल और फोकस के बीच की दूरी 2 मीटर है। क्या है? 2 मीटर। तो इसकी भी बीच की दूरी 2 मीटर होगी। क्या? 2 मीटर होगी। तो मैंने बताया था कि ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, यानी कि ये 2 मीटर, ये 2 मीटर। अब ये इसका डबल, यानी कि इसका डबल, फोकल लेंथ का डबल, यानी कि यहाँ से यहाँ तक। अब बताओ फोकल लेंथ यहाँ से यहाँ तक कितना हो जाएगा? 4 मीटर। यानी कि फोकल लेंथ का डबल डिस्टेंस क्या होता है? सेंटर ऑफ कर्वेचर। मैंने यही बताया था। समझ में आई बात? अब ये फोकल लेंथ है, तो प्रिंसिपल एक्सिस इसे कहते हैं क्या? प्रिंसिपल एक्सिस। मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिखा है, यहाँ पर पूरा है। प्रिंसिपल एक्सिस क्या होती है? अलाइन ज्वाइनिंग द सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल इज कॉल्ड प्रिंसिपल एक्सिस। यानी कि वह रेखा जो ज्वाइन करती है सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल से जाकर, यानी कि ऐसी रेखा जो सेंटर ऑफ कर्वेचर पोल को ज्वाइन करती है, यानी कि बनाती है, उसे क्या कहते हैं? प्रिंसिपल एक्सिस। क्या कहते हैं? प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल फोकस क्या होता है? कैपिटल एफ। क्या होता है? कैपिटल एफ, डिनोटेड बाई कैपिटल एफ। ये क्या होता है प्रिंसिपल फोकस? कि अ पॉइंट ऑफ स्फेरिकल मिरर, या क्या होगा? अ पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस, यानी कि पॉइंट ऑफ स्फेरिकल मिरर भी है। क्यों? एक पॉइंट तो है इस पर, लेकिन है कहाँ किस पर? प्रिंसिपल एक्सिस पे है। अ पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ अ स्फेरिकल मिरर वेयर द रेज ऑफ लाइट, जहां पर प्रकाश की किरणें पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, यानी क्या होंगी? वेयर द रेज ऑफ लाइट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, पैरेलल होंगी। पैरेलल का मतलब ये प्रिंसिपल एक्सिस, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस मीट और अपीयर टू मीट आफ्टर रिफ्लेक्शन इज कॉल्ड प्रिंसिपल फोकस। मैंने कॉनकेव और कॉन्वेक्स दोनों का मिक्स कर दिया है, यानी कि ये क्या है? कॉन्वेक्स। ये क्या है? कॉन्वेक्स। अब ये बताओ, ये रे ऑफ लाइट गई, बाउंस बैक कर गई, ये रे ऑफ लाइट गई, बाउंस बैक कर दी, ये क्या है? फोकस। ये टक्कर मार के, ये टक्कर मार के। सुन मारी बात? ओ यार, गड़बड़ हो गया ना। ये क्या है? फोकस। सुनो यार, मैं यही क्लियर कर देता हूं कि रियल, जब भी रियल होगा तो उसके साथ इन्वर्टेड आएगा। रियल होगा तो इन्वर्टेड होगा। तो रियल क्या होता है? रियल किसके साथ आएगा? ऑब्जेक्ट के लिए रियल यूज होगा कि इमेज के लिए?
ऑब्जेक्ट का मतलब वस्तु, जैसे कि ये कोई ऑब्जेक्ट है, इसकी जो इमेज बनेगी उसके लिए रियल और इन्वर्टेड का यूज होता है, ना कि ऑब्जेक्ट जो इसकी इमेज बनेगी उसके रियल और इन्वर्टेड, वर्चुअल एंड इरेक्ट ऐसे शब्द यूज किए जाते हैं। तो ध्यान देना, जब भी रियल रहेगा तो उसके लिए इन्वर्टेड उसके साथ आएगा। ये गिफ्ट है, ये तोहफा है। क्या, फिर से कहूं, यानी कि जब भी रियल रहेगा, जब भी क्या, रियल इमेज रहेगा, क्या रहेगा, रियल, तो उसके साथ क्या आएगा, इन्वर्टेड आएगा ही आएगा। और जब भी वर्चुअल रहेगा तो उसके साथ इरेक्ट आएगा। इतनी बात क्लियर, इतनी बात क्लियर, समझ में आया ना। अब बताते हैं कि रियल और वर्चुअल का मीनिंग कैसे रियल और वर्चुअल बनता है। तो पहले फोकल लेंथ जान लो कि द डिस्टेंस बिटवीन, ये बिटवीन यानी कि शॉर्ट फॉर्म में लिखा गया है द पोल, यानी कि ये पोल, द डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड प्रिंसिपल फोकस, ये इसके बीच का लेंथ, प्रिंसिपल फोकस कैपिटल एफ, इसके बीच का जो डिस्टेंस है इससे ही फोकल लेंथ कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, स्फेरिकल इज कॉल्ड फोकल लेंथ, जिसे स्मॉल एफ से डिनोट करते हैं। मैंने बताया था कि जो रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है वो 2 टाइम्स ऑफ फोकल लेंथ होता है, या एफ बराबर r/2 होता है। नेक्स्ट लेक्चर में मैंने बताया था, इसके अगले पहले वाले वीडियो में, समझ में आया। तो वर्चुअल सुनो, जब भी रे ऑफ लाइट अपीयर, यानी कि देखो अपीयर का मतलब होता है ना प्रतीत होना, अपीयर टू मीट, उसे डॉटेड से डिनोट करते हैं, किससे, डॉटेड से। एक्चुअल में मीट कर रही हैं, देखो वहाँ यहाँ कोई डॉटेड है नहीं है ना, इसका मतलब यहाँ पर एक्चुअल में मीट कर रही हैं। अगर एक्चुअल में मीट कर रही हैं तो वहाँ पर क्या आएगा, रियल और इन्वर्टेड। अगर रे ऑफ लाइट एक्चुअल में मीट कर रही है, वास्तव में मीट कर रही है, तो वहां रियल और इन्वर्टेड आएगा। वहां क्या आएगा, रियल, क्योंकि रियल है तो उसके साथ इन्वर्टेड आएगा। और एक्चुअल में मीट कर रही हैं, रियल और इन्वर्टेड तब आता है, लिख लो, तब आता है जब रेस एक्चुअल में मीट करती हैं। क्या, एक्चुअल में मीट यानी कि मिलती हैं, क्या करती हैं, मीट करती हैं। मीट मतलब मिलना। और वर्चुअल और इरेक्ट कब आएगा, वर्चुअल और इरेक्ट तब आता है जब रे ऑफ लाइट, जब रेस, जब क्या, रेस मिलती हुई प्रतीत होती हैं। क्या, मिलती हुई प्रतीत, जब तब आता है, यानी कि अपीयर, क्या, अपीयर टू मीट तब आता है जब रे अपीयर टू मीट, अपीयर टू मीट, अपीयर टू मीट। अपीयर मतलब दिखाई देना, अपीयर टू मीट मिलती हुई प्रतीत होना, अपीयर मतलब प्रतीत होना, अपीयर टू मीट मिलती हुई प्रतीत होंगी, लेकिन वास्तव में मिलती नहीं। इन्हें हम खींच के ले आते हैं, खींच के ले आते हैं, तो अपीयर करवाते हैं, तो उसी को क्या कहते हैं, वर्चुअल इरेक्ट। और सुनो, कंफ्यूजन होता है ना कि इस तरफ होगा तो रियल होगा, कि इस तरफ होगा कि रियल होगा, कि इस तरफ होगा कि वर्चुअल होगा, कि इस तरफ होगा कि वर्चुअल होगा। हाँ, फोकल लेंथ का डेफिनेशन लिख लेना, सब क्लियर होगा। जरूरी नहीं होगा कि इस तरफ रियल हो, जरूरी नहीं हो कि इस तरफ वर्चुअल हो, जरूरी नहीं कि इस तरफ रियल हो उस तरफ वर्चुअल हो। ये डिपेंड करता है कि किस प्रकार का केस है। अब हम तैयार हैं, अब हम तैयार हैं कौन सा केस पढ़ने के लिए। और केस पढ़ने से पहले हम जानेंगे कि कुछ नियम, यानी कि बेसिक नियम जानेंगे कि रे ऑफ लाइट कहाँ गिरेगी, कहाँ जाएगी। अगर ये जान गए, ये जान गए, मैं 4 नियम दे रहा हूँ यार, मैं 4 नियम दूंगा, वो नियम पढ़ो, और मैं गारंटी लेता हूँ कि रे ऑफ लाइट बनाने से तुमको कोई नहीं रोक सकता। कि यानी कि जो कॉनकेव और कॉन्वेक्स के जो केस हैं वो बनाने से तुमको कोई नहीं रोक सकता, समझने से कोई नहीं रोक सकता। तो पहले ये लिख लो, फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक। तो चलो यार देखो, ये कॉन्सेप्ट सीख लो। केवल 4 कॉन्सेप्ट मैं कर रहा हूँ यार, कि ये कॉन्सेप्ट आपको मिरर में ही काम देगा तो देगा ही, आपको लेंस में भी यही काम आएगा, सेम रिपीट होगा।
मजाक नहीं कर रहा हूँ, कि आप यहाँ प्रॉपर सीख लो यार। और मैं इस प्रकार समझाऊंगा कि यार ऐसा आपने कहीं नहीं सीखा होगा। मेरी गारंटी है, मेरा दावा है कि मैंने ये ट्रिक खुद से बनाई है, खुद से बनाई है, अपने शब्दों में बनाई है। तो स्टार्ट करते हैं कि पहला क्या है रूल। रूल वन क्या है कि इमेज फॉर्मेशन कैसे होता है। कि पहला रूल क्या है कि इफ रे पैरेलल, इसका मतलब डबल लाइन का मतलब होता है कि पैरेलल, पैरेलल का मतलब समांतर। पैरेलल लिख लेना भाई, नहीं आता तो लिख लेना, ये इसका मतलब होता है पैरेलल। इसका मतलब होता है पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। अब प्रिंसिपल एक्सिस मैंने लिखवा दिया, बता दिया है, शॉर्ट फॉर्म लिख दिया प्रिंसिपल एक्सिस, यानी कि बताता हूं तो फोकस से होकर जाएगी। क्या कह रही है, पहला रूल क्या कह रहा है, यही कहना चाह रहा है। ध्यान से देखना, मैं बताते जाऊंगा, आप लोग ड्रा करते जाइएगा। कि पहला रूल कह रहा है कि यदि रे ऑफ लाइट पैरेलल होगी तो कहां से जाएगी, फोकस से होकर जाएगी। फोकस कहाँ है हमारा, यहाँ, फोकस यहाँ है। ये पैरेलल, ये पैरेलल, इसको पैरेलल है, कहाँ से होके जाएगी, फोकस से। कहाँ से होके जाएगी, फोकस से। बस यही कहना चाह रहा है कि रे ऑफ लाइट, यदि रे ऑफ लाइट, इसे क्या कहते हैं, रे ऑफ लाइट पैरेलल, पैरेलल होगी किसके, प्रिंसिपल एक्सिस। ये क्या है, यही क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस। ये क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस। ये पोल है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है। तो वो फोकस से होकर जाएगी, कहां से, फोकस से होकर जाएगी। पहला नियम क्लियर, पहला रूल क्लियर। तो आगे बढ़ते हैं। इफ रे यानी कि जो रे है फोकस से होकर जाएगी तो बिकम पैरेलल, यानी कि पैरेलल टू प्रिंसिपल होकर जाएगी। यानी कि वो क्या करेगी, ये तो फोकस से जाएगी तो पैरेलल हो जाएगी। क्या कहना चाहता है, क्या कहना चाहता है, देखो अब इसका मतलब ये है कि फोकस से होकर जाएगी तो पैरेलल हो जाएगी, इसका मतलब यही है। ये फोकस ना, ये फोकस से गई तो क्या हो गई, पैरेलल हो गई। इसका मतलब ये है, यानी कि ये दूसरा नियम, ये पहला नियम। तो फोकस पैरेलल हो गई किसके, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो गई, उसके समांतर में। तीसरा नियम कहता है, क्या कहता है कि सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर से होकर जाएगी, यानी कि सी से जाएगी तो रिट्रेस इट्स पाथ, यानी कि अपने उसी रास्ते वापस लौट जाएगी। इसका मतलब क्या होता है कि उसी माध्यम या उसी रास्ते वापस लौट जाएगी। उसी रास्ते क्या है, जैसे कि मतलब तुम तुम लड़ने चले गए किससे, एक दोस्त से, कि यार चलो वो मुझसे मेरा काम नहीं किया, उससे लड़ने चले जाते हो। और या तो किसी से झगड़ा हो गया बहुत तगड़ा, हाँ, और तुम क्या किए कि चलो भाई ठीक है उसको लड़ेंगे, आज मार गिराएंगे, हाँ। तो ये सब गलत बातें हैं, मार झगड़ा करना गलत बातें हैं। तो तुम क्या करते हो कि मार करने पहुंच जाते हो, तो वहां से आगे लोग क्या करते हैं, आगे से कुछ लोग, वो तुम्हारा जो दूसरा संगी होता है वो 4-5 लेकर आता है। तुम देखते हो ना, ऐसे देखोगे ना तुरंत भाग जाओगे, क्यों, डर गए। तो ये डर जाता है, ऐसे ये डर जाता है कौन, तीसरा नियम क्या कहता है, ये तीसरा नियम क्या कहता है, अगर कहता है कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाएगी रे ऑफ लाइट, ऐसे सी से, कहां से, सी से ये फोकस, तो ये गई, ये वापस आ गई। यही कर रहा है क्या, तीसरा नियम। और चौथा नियम क्या करिए, पोल से होकर जाएगी तो सेम एंगल बनाएगी, यानी कि रे ऑफ लाइट पोल से होकर जाएगी तो सेम एंगल बनाएगी। चौथा रूल क्या कहता है, ये कहता है, चौथा रूल ये कहता है, यही क्या, पोल से होकर जाएगी, पोल से होकर जाएगी तो सेम एंगल बनाएगी। यानी कि जो एंगल ये आई इंसिडेंट, ये आर, यानी कि यहां लिख लेना, एंगल इंसिडेंट इक्वल टू एंगल रिफ्लेक्शन। जो इंसिडेंट आ रही है वो आर, वो आर रिफ्लेक्टेड रे जा रही है, वो सेम एंगल बनाएगी, ये पोल से टकराएगी। क्या डन है,
क्या क्लियर है ये चारों नियम? अगर ये चारों नियम क्लियर है तो आगे बढ़ते हैं। और हाँ, और मैं आगे जो टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूँ, जो कंसेप्ट बताने जा रहा हूँ, इसको रोक के वीडियो उसको 1 मिनट तक याद करो। मक्कारी मत करना, मक्कारी करोगे तो जान लो कि ये चैप्टर तुम्हारे हाथ से निकल जाएगी। अब तक तुमने कुछ नहीं पढ़ा हो चल जाएगा, याद नहीं किया हो चल जाएगा, लेकिन इसमें मक्कारी मत करो। ये 4 नियम मैं फिर से बता देता हूँ कि यदि रे ऑफ लाइट पैरेलल हो, ध्यान से सुनो, ध्यान से, स्थायी हो जाओ, मैं रिवीजन करवाता हूँ। अगर वो रे ऑफ लाइट क्या होगी, पैरेलल होगी, तो प्रिंसिपल एक्सिस तो कहाँ से होकर जाएगी, फोकस से होकर जाएगी। और यदि फोकस से होकर जाएगी, वो पैरेलल हो जाएगी किसके, प्रिंसिपल एक्सिस के। यदि सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाएगी तो रिट्रेस इट्स पाथ, यानी कि उसी पाथ को दोबारा बाउंस बैक कर जाएगी, रिट्रेस इट्स पाथ। और यदि पोल से जाएगी तो सेम एंगल बनाएगी, सेम एंगल बनाएगी तो सेम एंगल बनाएगी। चारों डन है, डन है। तो आगे बढ़ें, लिख लो, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो आगे देखिए कि हम पहले क्या पढ़ेंगे, कॉनकेव मिरर के बारे में, यानी कि इमेज फॉर्मेशन कैसे होता है कॉनकेव मिरर के बारे में। तो कॉन्वेक्स को बाद में पढ़ेंगे। और सुनो कि जैसे जो इमेज फॉर्मेशन होगा, इमेज फॉर्मेशन होने के लिए दो रेस का आपस में मिलना या मिलते हुए प्रतीत होना जरूरी है। यानी कि दो रेस का आपस में कट करना जरूरी है। 2 से 4, 5, 6, 8, 10 ज़्यादा हो जाएंगे चलेंगे, लेकिन मस्ट दो रेस का होना मस्ट है। यानी कि दो रेस होंगी तभी इमेज का फॉर्मेशन होगा। समझ में आया? अगर हमने बताया कि रेस अपीयर टू मीट होंगी, यानी कि मिलती हुई प्रतीत होंगी, तो कैसा होगा, वर्चुअल एंड इरेक्ट। वर्चुअल एंड इरेक्ट, वर्चुअल का मतलब ही होता है आभासी। हाँ, और जब वास्तव में मिल रही हैं तुम्हारा रियल है, वो रियल हो जाएगा। वास्तव में मिल रही हैं यानी कि रियल और इन्वर्टेड। कितना इजी है यार, समझ नहीं समझना तो मैं बता दूंगा। जैसे कि देखो मैंने क्या बताया था कि जैसे कि रे ऑफ लाइट जो है, अगर वो मिलती हुई प्रतीत होती हैं, अगर वो क्या होती हैं, मिलती हुई प्रतीत होती हैं और मिल रही हैं, जैसे कि ये यहाँ ये मिलती हुई प्रतीत हो रही हैं, तो वर्चुअल कहते हैं। वर्चुअल मतलब आभासी, यानी कि रियल नहीं। और वास्तव में जब मीट करेंगी फोकस पे, तो ये रियल हुआ ना कि वास्तव में मीट कर रही हैं। तो अगर रियल आ जाएगा, सिंपल सा बात है, तो इसके साथ रियल आएगा। वास्तव में मीट करेंगी तो वो अगर सही सही मीट कर रही हैं, तो रियल में मीट कर रही हैं, तो वहां पर रियल आएगा। और रियल के साथ हमेशा इन्वर्टेड आता है, वर्चुअल के साथ इरेक्ट या अपराइट आता है। बात खत्म। मैंने लिखवाया ये कॉन्सेप्ट, हाँ, भूलना मत। और चार चार नियम जो मैंने बताए हैं वही नियम पे बनेगा। अब सुनो, ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी, यानी कि बहुत दूर अनंत पे रखा हो। अब वस्तु किस पे रखा हो, अनंत पे रखा हो, तो हमारी इमेज का फॉर्मेशन कहाँ होगा, चलो देखते हैं। ये हमारा कॉनकेव मिरर, क्या कॉनकेव मिरर है। ये प्रिंसिपल एक्सिस, ये क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस। ये हमारा पोल, ये हमारा फोकल लेंथ, ये हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर, इसे क्या कहते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक। अब ऑब्जेक्ट जब इन्फिनिटी पे रखा हो, बहुत दूर रखा हो, यानी कि उसकी कोई और छोर हो ही ना, उसे इन्फिनिटी कहते हैं, अनंत पे। समझ में आ रही बात? तो इमेज का फॉर्मेशन कहाँ होगा, रे आई, रे आई, रे आई, रे आई, रेस आ गई है, अब जाएगी भी। ये क्या है हमारा फोकस, ये क्या है, फोकस। अब सुनो, फोकस पे आ गई,
बहुत छोटा ये इमेज, ये हमारा क्या है, बहुत छोटा इमेज, यानी कि पॉइंट साइज। पोजीशन एंड नेचर, सुनो, अब अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे हो तो उसका पोजीशन यानी कि उसकी स्थिति कहाँ होगी, उसकी नेचर कहाँ होगी इमेज की, वही बताएगा कि एट या फोकस पे बनेगा, इमेज कहाँ बनेगा, फोकस पे बनेगा। हाईली, हाईली मतलब बहुत ज़्यादा है, डिमिनिश्ड मतलब छोटा, डिमिनिश्ड का मतलब छोटा, और रियल इन्वर्टेड, अगर रियल होगा तो उसके साथ क्या आएगा, इन्वर्टेड, इन्वर्टेड का मतलब होता है उल्टा, इन्वर्टेड का मतलब उल्टा, इन्वर्टेड का मतलब उल्टा। क्लियर, आगे बढ़ें। दूसरा केस, दूसरा केस है कि ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सी, जब सी फॉर सेंटर ऑफ कर्वेचर, सी फॉर सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक, सही है, ये हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये फोकस, ये पोल। अब ऑब्जेक्ट कहाँ है हमारा, बियॉन्ड सी, बियॉन्ड का मतलब होता है, बियॉन्ड का मतलब सी के पीछे, सी के पीछे, यहां पर, ये हमारा ऑब्जेक्ट। इससे रे ऑफ लाइट निकालो, इससे रे ऑफ लाइट जाएगी, अगर पैरेलल है तो कहां से होके जाएगी, फोकस से, कहां से होके जाएगी, कहां से होके जाएगी, फोकस से। अब सुनो, अब दूसरी रे ऑफ लाइट कहां जाएगी, दूसरी रे ऑफ लाइट कहां जाएगी, ये फोकस, ये पोल, ये प्रिंसिपल एक्सिस, ये प्रिंसिपल एक्सिस, ये प्रिंसिपल एक्सिस। समझ में आई बात। तो दूसरी दूसरी रे ऑफ लाइट कहां से होके जाएगी बताओ, बता नहीं रहे हो यार, सेंटर ऑफ कर्वेचर से, कहां से, सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर से। तो कहां मीट कर रही हैं, ये मीट कहां कर रही है, फो बिटवीन सी एंड एफ, बिटवीन सी एंड एफ। अब ये बताओ, ये जो हमारा ऑब्जेक्ट है ये क्या है, ऑब्जेक्ट, ये क्या है, ऑब्जेक्ट, ठीक, ये क्या है ऑब्जेक्ट, ये क्या है इमेज, ये क्या है इमेज। तो बताओ ऑब्जेक्ट से हल्का सा बड़ा इमेज मिला, मिला कि नहीं, और सी और एफ के बीच में बना, सी और एफ के बीच में बना। और सुनो, तो इसके बारे में जानते हैं, इसका नेचर क्या होगा, इसकी, और ये वापस चला जाएगा, यानी कि सेंटर आप, मुझे पता, आपको बताया था कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाएगी तो वापस लौट जाएगी, रिट्रेस इट्स पाथ। रूल याद है ना, नहीं याद हो तो देख लो, फिर आगे समझ में आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। तो बिटवीन सी एंड एफ, ये सी सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस के बीच में हमारा इमेज बनेगा, डिमिनिश्ड बनेगा। अब हाईली डिमिनिश्ड बहुत छोटा, डिमिनिश्ड का मतलब उससे थोड़ा छोटा, उससे थोड़ा छोटा में, यानी कि हाईली डिमिनिश्ड बहुत ज्यादा छोटा, और डिमिनिश्ड का मतलब थोड़ा सा उससे बड़ा होगा, यानी कि जो डिमिनिश्ड है, हाईली मतलब बहुत छोटा, डिमिनिश्ड का मतलब छोटा। रियल, रियल एंड इन्वर्टेड, यहाँ के देखो, चाहे रियल एंड इन्वर्टेड अलग लिखो, चाहे रियल एंड इन्वर्टेड एक साथ लिखो, लेकिन एंड लगा दो। समझ में आ रही बात ना, ये तीन तीन बातें आपको प्राप्त हुई कि पोजीशन एंड नेचर क्या होगा। अगर ये समझ में आया हो तो लिख के आगे बढ़ो। पोस्ट करके लिख लो, पोस्ट करके। हाँ, तो तीसरा और चौथा केस, यानी कि इसमें 6 केस पढ़ना है। तीसरा केस क्या है, ऑब्जेक्ट एट सी, जब ऑब्जेक्ट एट सी पे होगा। चलो देखते हैं, जब ऑब्जेक्ट एट सी पे होगा, यानी कि सेंटर ऑफ कर्वेचर पे, ये क्या है, सी,
ए एफ ए पी। तो जब ऑब्जेक्ट सी पे है, सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये फोकस से होकर जाएगी, ये फोकस कहाँ कट कर रही है, एकदम सीधे पे। ये सी लाइन, समझ में आई बात? ये रे ऑफ लाइट गई, सुनो, जब ऑब्जेक्ट सी पे होगा यानी कि सेंटर ऑफ कर्वेचर पे होगा तो इमेज कहाँ बनेगी, यहां पर बनेगी। कहां पर? सी पर ही बनेगी, सी पर ही बनेगी। और सुनो, इसका नेचर क्या होगा, नेचर एंड पोजीशन, नेचर एंड पोजीशन क्या होगा, नेचर क्या होगा एट, नेचर एंड पोजीशन, पोजीशन क्या होगा एट सी, एट सी पहला। दूसरा सेम साइज का, साइज क्या होगा सेम साइज। और इस तरफ होगा तो क्या होगा रियल एंड इन्वर्टेड। तीसरा क्या होगा रियल एंड इन्वर्टेड। रियल है तो उसके साथ भाई इन्वर्टेड आएगा, उल्टा है ना, सेम साइज का है, एट सी पे है, फोकस फोकस पे नहीं बना है इस बार। सुनो, जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे हमारी इमेज पीछे इस तरफ बढ़ेगी। हम किस तरफ जा रहे हैं, राइट, हमारी इमेज किस तरफ आ रही है, लेफ्ट। और सुनो, जिस तरफ अगर वो पहले इमेज क्या थी छोटी, और जैसे आगे इस तरफ आ रही इमेज बड़ी होती चली जा रही है। मैं इसका कॉन्सेप्ट दूंगा, पहले ये लिख लो, ठीक, पहले ये समझो फिर लिखना। पहले इधर देखो, इधर देखो, इधर देखो, ध्यान है कहीं और। सुनो, जब ऑब्जेक्ट बिटवीन सी एंड एफ यानी कि सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में होगा, ये फोकस और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, यानी कि ऑब्जेक्ट हमारा कहाँ है, यहाँ, फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में। तो ये रे ऑफ लाइट गई, ये फोकस से होकर जाएगी और ये रे ऑफ लाइट गई, ये। तो सुनो, जब ऑब्जेक्ट कहाँ है, बिटवीन सी एंड एफ यानी कि सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में है, समझ में आ रही कि नहीं बात? हाँ, तो वो पैरेलल जाएगी तो फोकस से होकर जाएगी, और जब फोकस से हो जाएगी तो पैरेलल हो जाएगी। जैसे देखो, जब हमारी ऑब्जेक्ट कहाँ था, सी पे था, सी पे था तो इमेज सी पे बनी, और ऑब्जेक्ट सी और एफ के बीच बनी, तो अब ये जो इमेज कहाँ होगी, थोड़ा इधर घिसक आएगी, पीछे की तरफ इमेज इधर घिसक आई। तो नेचर क्या होगा, नेचर एंड पोजीशन, नेचर एंड पोजीशन, नेचर एंड पोजीशन क्या होगा, बोलो जल्दी, नेचर एंड पोजीशन क्या होगा? पहले तो पोजीशन बियॉन्ड सी, बियॉन्ड सी, और क्या है, इनलार्ज है, क्या है, इनलार्ज, बियॉन्ड सी, सही से लिख लो, बियॉन्ड सी इनलार्ज, यानी कि बड़ा है, क्या है, बड़ा है। तीसरा रियल एंड इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड। समझ में आ रही है कि नहीं बात, समझ में आ रही है? जैसे देखो, मैं जैसे जैसे आगे बढ़ रहा हूं मेरी इमेज क्या हो रही है, पीछे आ रही है, हाँ,
मेरी इमेज क्या आ रहा है, पीछे आ रही है। अब क्या थी, इमेज इमेज पहले बहुत छोटी थी पहले केस में, फिर उससे थोड़ी बड़ी हुई, फिर सेम साइज की हुई, फिर उससे बड़ी आई, इससे बड़ी आई, उसे इनलार्ज कहते हैं, यानी कि बड़ी साइज, या लार्ज साइज लिख सकते हो, या लार्ज साइज भी लिख सकते हो तो भी चलेगा। इन लार्ज या लार्ज साइज का मतलब एक ही होता है। इन लार्ज मतलब लंबा, रियल का मतलब वास्तविक, इन्वर्टेड का मतलब उल्टा। समझ में आया? तो 4 केस हो गए। ठीक है, इसको पोस्ट करके लिखो, वीडियो को पोस्ट करो, लिखो। चलो लिख चुके, मिटाएं। भूल न जाना, भूल न जाना, इमेज फॉर्मेशन के चरनी, भूल न जाना ए मेरे भाई। हाँ, तो देखो, इमेज फॉर्मेशन ऑफ कॉन्वेक्स मिरर, हमने कॉन्केव का पढ़ लिया, कॉन्वेक्स का पढ़ेंगे, उसका समरी भी बताएंगे आपको कि समरी में क्या क्या है। पहले तो कॉन्वेक्स मिरर के बारे में जानते हैं कि ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी, जब हमारा ऑब्जेक्ट क्या होगा, इन्फिनिटी पे होगा। कहाँ होगा, इन्फिनिटी पे होगा गाइस। ये क्या है, कॉन्वेक्स मिरर। वेरी गुड, वेरी गुड। इसके अंदर की तरफ होता है, ये भी बना लेना, और उसमें बाहर की तरफ होगा। देखो, आपके जो बुक में दिया है, आपके जो बुक में दिया गया है, उसको नज़रअंदाज नहीं करना है, उसको नज़रअंदाज नहीं करना है। जैसे कि क्या हुआ कि मैंने वो जो छठों केस बनाया था, उसमें क्या होता कि बाहर की तरफ ऐसे नहीं किया था, यानी कि ऐसे नहीं किया था, तो मैं भूला नहीं था, मुझे याद था। आपको कर लेना है, यानी कि बाहर की तरफ क्या कर लेना है, पॉलिश्ड कर लेना है। इसमें अंदर की तरफ पॉलिश्ड होता है, ये बना लीजिए। ठीक, इसको भूलना नहीं, अभी बना लो। फिर कहोगे कि भैया ने बताया नहीं था, ऐसी कोई बात नहीं, मैंने बताया नहीं था, ऐसी कोई बात नहीं कि मैं जानबूझ के नहीं बताया था, बस मैं फ्लो में बताता गया, और मुझे पता था ना। आप यहाँ पर नोट्स में नहीं बनाएंगे चलेगा, लेकिन एग्जाम में बनाना है भाई। हाँ, यहाँ गलती कर लो, जितनी करनी है कर लो, चलेगा, लेकिन बोर्ड के एग्जाम में मत करना, ये बनाना जरूर, पॉलिश जरूर करना। अब सुनो, ध्यान से सुनो। जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे होगा, तो हम कॉन्केव में कहाँ पढ़ते थे कि वो इमेज कहाँ बनता था, फोकस पे। तो इसका फोकस कहाँ होता है, वेरी गुड, वेरी गुड। फोकस यहाँ, सेंटर ऑफ कर्वेचर यहाँ, पोल कहाँ, यहाँ, और ऑब्जेक्ट कहाँ होता है, यहाँ इन फ्रंट द मिरर, यानी कि इन्फिनिटी। जब इन्फिनिटी पे मान लिए, तो उससे रे आएगी, मान लो कि रे आ रही है, रे आ रही है, आ रही है, रे आ रही है, तो इन्फिनिटी पे जाएगी, इन्फिनिटी से आकर, और वो क्या करेगी, टकराएगी। इसमें बाहर की तरफ होगा ना यार, सॉरी गाइस, सॉरी गाइस, क्या गाइस, सॉरी, सही तो है। समझ में आई बात? और यहाँ से क्या करेगी, हिट करेगी, क्या करेगी, हिट करेगी, और यहाँ पर भी क्या करेगी, हिट करेगी। मैं भी फ्लो में भाग जाता हूँ, क्या करूँ यार,
कब से वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, मेरी भी एनर्जी थोड़ी डाउन हो गई गाइस। आप सब प्यार ही नहीं देते मुझे। वीडियो पे कमेंट, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट करते जाओ, मुझे मोटिवेट करते रहो यार गाइस। तो कहाँ पर मिलेगी? पैरेलल है तो मुझे पता है फोकस पे जाके मिलेगी। कहाँ मिलेगी? फोकस और स्मॉल साइज। नेचर क्या होगा? इसका नेचर लिख लो, नेचर एंड पोजीशन गाइस, एंड पोजीशन। पोजीशन कहाँ होगी? एट फोकस। दूसरा पॉइंट क्या लिखोगे? वेरी गुड। दूसरा पॉइंट क्या लिखोगे? हाईली, हाईली। अब यहां तो बड़ा है नहीं तो क्या है? यहां पर इरेक्ट बनेगा गाइस। हाईली स्मॉल, हाईली स्मॉल। एंड थर्ड, जब इस तरफ बनेगी या किस तरफ बनेगी उससे मुझे नहीं लेना देना। जब वो अपीयर टू मीट होगी तो हमें पता है कि वर्चुअल एंड डायरेक्ट आएगा, और वास्तव में मिल रही है तो वास्तव का मतलब रियल, वास्तव का मतलब रियल। क्या ये रियल में मिल रही है? नो, मिलती हुई प्रतीत हो रही है। मैंने इसको ड्रा किया है, पीछे की तरफ खींचा है, तो ये क्या होगी? वर्चुअल। और जहां वर्चुअल होता है गाइस तो वहां इरेक्ट आता है। वर्चुअल एंड इरेक्ट, वर्चुअल एंड इरेक्ट। समझ में आई बात? एंड गाइस इसमें दो ही केस हैं। देखो गाइस, जब ऑब्जेक्ट कहाँ होगा? एट फाइनाइट डिस्टेंस, यानी कि तुम कहीं भी रख दो यार, केवल इन्फिनिटी को छोड़ के, एक्सेप्ट इन्फिनिटी, एक्सेप्ट इन्फिनिटी, अनंत को छोड़ दो। चाहे यहां रखो, चाहे यहां रखो, चाहे यहां रखो। मैंने गलत बना दिया गाइस। चाहे कहां रखो, चाहे यहां रखो, चाहे यहां रखो, चाहे यहां रखो, ठीक। एक्सेप्ट इन्फिनिटी, कहीं भी रख दो गाइस। ये टक्कर मारेगी, ये फोकस पे आके मिलेगी, और ये पोल से टकराएगी और रिटर्न आएगी। क्या आएगी? रिटर्न आएगी गाइस। और इसे हम क्या करेंगे? मिला देंगे गाइस। तो यहां पर इमेज कहां पर इमेज बन रही है? पोल और फोकस के बीच। अब सुनो, अब जो कानकेव में केस था, कानकेव में कौन सा केस था जिसमें क्या बना था? पोल और फोकस के बीच। जब ऑब्जेक्ट कहाँ थी? बियॉन्ड सी। कहाँ थी? बियॉन्ड सी। ध्यान है कि नहीं? जब ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सी था उसमें यही केस था ना, बियॉन्ड सी था। तो रे ऑफ लाइट गई, फोकस से आई, फोकस से गई, टकरा के यहाँ गई। तो बिटवीन सी एंड एफ बना था कि नहीं? बिटवीन सी एंड एफ बना था। तो बस वही केस है इसमें। कहाँ बना? पी एंड एफ के बीच में, पी एंड एफ के केस में। तो हम जब फोकस और पोल के बीच में रखे थे ऑब्जेक्ट, कहाँ रखे थे? फोकस और पोल के बीच में ऑब्जेक्ट रखे थे, उसमें कॉनकेव वाले में। कहाँ? कॉनकेव वाले में। तो ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से गई थी। कहाँ गई थी? जो सिक्स्थ केस था, यानी कि छठवां केस। और एक रेस कहाँ गई थी गाइस? यहां से टकरा कर वापस गई थी, और इसको अपीयर टू मीट बनाया था। यानी तब ये कहाँ बनी थी? बिहाइंड द मिरर। कहाँ बनी थी? बिहाइंड द मिरर। अब ये क्या हुई कि जब पोल और फोकस के बीच में रखा, क्या? ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना। जब पोल और फोकस के बीच में हमारा इमेज बना तो ऑब्जेक्ट कहाँ था? पीछे की तरफ। कहाँ था? पीछे की तरफ। सेम जब इसमें ऑब्जेक्ट पोल और फोकस के बीच में रखा तो इमेज पोल और फोकस के बीच में था, तो ऑब्जेक्ट कहाँ था?
समझ में आ रहा है कि नहीं, कि जब ऑब्जेक्ट पोल और फोकस के बीच में था तो इमेज इसकी बिहाइंड थी। कहाँ थी? बिहाइंड थी। और इसमें जब इमेज पोल और फोकस के बीच में ना, तो ऑब्जेक्ट भी क्या था? इसके पीछे था। कहाँ था? पीछे था। ध्यान में आया? ये छठा से मैच करता है। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो नहीं समझ में आया? ऐसे कैसे हो सकता है यार? बस ये ध्यान रखो, कुल छोड़ो, सब मिला जुला के यही कहना है कि ये रे ऑफ लाइट टकराएगी जो यहाँ पर कट करेगी। कहाँ करेगी? कट। तो नेचर एंड पोजीशन लिख लो। नेचर एंड पोजीशन जल्दी लिखो भाई। नेचर एंड पोजीशन में क्या होगा कि बिटवीन पोल एंड फोकस स्मॉल साइज क्या है? स्मॉल साइज और वर्चुअल क्या है? वर्चुअल एंड इरेक्ट। समझ में आई बात? ये दोनों केस डन हो चुका है कॉन्वेक्स मिरर का। लिख लो। फिर इसके यूजेस लिखवाते हैं। हाँ तो देखो, पांचवा केस और छठवां। पांचवा क्या है? जब ऑब्जेक्ट एट एफ पे होगा। और छठवां क्या? जब ऑब्जेक्ट बिटवीन फोकस एंड पोल पे होगा। जब ऑब्जेक्ट एट फोकस पे होगा। कहां पर? फोकस पे। सुनो 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 सुनो, ध्यान से सुनना। ऑब्जेक्ट कहां पे है? फोकस पे। तो कहां से होकर जाएगी रेस? पैरेलल। तो फोकस से होकर जाएगी। और ये कहां जाएगी? पोल। कहां से? पोल से होती। जब हमारा ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे था। कहां था? इन्फिनिटी पे था। तो इमेज कहां बन रही थी? फोकस पे। और जब मैंने ऑब्जेक्ट को ही उठाकर फोकस पे रख दिया तो इमेज कहां बनेगी? इन्फिनिटी पे। कहां बनेगी? इन्फिनिटी पे। ये जाकर कहीं ना कहीं दूर जाके तो मिलेंगे, तो उसे हम इन्फिनिटी मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? इन्फिनिटी मान लेते हैं। वेरी गुड, शाबाश। समझ में आई बात? ये पोल, ये फोकस। तो नेचर ऑफ इमेज क्या होगा? नेचर एंड पोजीशन एट इंफिनिटी। कहाँ? एट इंफिनिटी। दूसरा इन्फिनिटी पे जाके मिलेगी। हाईली इनलार्ज, यानी कि जाके बहुत इमेज बड़ा बनेगा। यहाँ पर जब क्या था? जब इन्फिनिटी था तो इसका इमेज छोटा पे बनता था, यानी कि इमेज छोटा बनता था। फर्स्ट केस ना, देख लो। नहीं याद आ रहा है तो देख लो, लिखे हो ना। फिर जब ऑब्जेक्ट की फोकस पे रख दिए तो इसका इमेज क्या बनेगा? हाईली इनलार्ज। कैसा बनेगा? इमेज पहले छोटा बना था फर्स्ट केस में, अब जब फोकस पे रख दिया ऑब्जेक्ट को तो हाईली इनलार्ज जहां बनेगा वो कहां बनेगा? बहुत बड़ा बनेगा। क्या बनेगा? इसको थोड़ा सा और दूर कर लो, इसको यहाँ। अब ये जाकर मीट करेंगे तो हाईली इनलार्ज बनेगा। हाईली इनलार्ज ये जाके बाद में कहीं मिल जाएंगी। हाईली इनलार्ज एंड थर्ड रियल एंड इन्वर्टेड। समझ में आई बात? समझ में आई बात? पक्का? पक्का। जब फोकस पे होगा तो इन्फिनिटी पे बनेगा, और हाईली इनलार्ज होगा रियल एंड इन्वर्टेड। और सबसे इंपॉर्टेंट केस आपके एग्जाम में तहलका मचाने वाला ये सवाल है, जो पूछता है बार बार। आपके बोर्ड एग्जाम में पक्का पूछेगा, हाफ ईयरली एग्जाम में पूछेगा ही पूछेगा। कोई अगर पूछे छठा के हिसाब से पूछेगा। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या कर लीजिए? मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्ट बिटवीन पोल एंड फोकस। ये फोकस, ये पोल, ये रहा हमारा ऑब्जेक्ट हुआ।
क्या रहा? ऑब्जेक्ट हुआ अब ये बताओ ये सही है? अब यहाँ करोगे तो जाएगी कहाँ? कहीं जाएगी? नहीं जाएगी। तो क्या करोगे? ऐसा क्या करोगे भाई बताओ? जब यहाँ पर जाएगी ही नहीं तो एक रे ऑफ लाइट क्या करोगे? सीधा यहाँ ले जाओगे। कहाँ? यहाँ ले जाओगे। तो यहाँ ले जाओगे तो यहाँ पर ले जाने पे होगा क्या? क्या होगा बताओ? कुछ होगा? हम्म? होगा। देखो ये क्या है? फोकस। क्या है? फोकस। अब इस रे ऑफ लाइट को यहाँ से ले जाओ, यानी कि सीधे चली जाएगी। कहाँ चली जाएगी? सीधे। सीधे सीधे गई, सीधे आई। थोड़ा सा ये गड़बड़ हो जा रहा है यार। अब सही है, अब सही है। यानी कि कहाँ अगर सीधे आती है उसी पाथ में, तो वो कहाँ से होके जाती है? सेंटर ऑफ कर्वेचर से। कहाँ से होकर जाती है? सेंटर ऑफ कर्वेचर से। और एक पोल से जाएगी, एक पोल से। तब ये बताओ मेरे मित्रों, मेरे प्यारे भाइयों, ये तो रे कभी मिलने वाली नहीं है। क्या कभी मिलेंगी? नहीं मिलेंगी यार। कैसे मिलेंगी? ये यहाँ। भाई तुम्हारा नाता अलग है, मेरा नाता अलग है। ऐसा कुछ कर रही हैं तुम अपने रास्ते। तुम मुझसे दोस्ती करोगी? बोले नहीं करूंगी। तुम मुझसे दूर, तुम मेरे लायक हो ही नहीं, तुमको लायक नहीं समझती। हाँ बताओ, तुम्हारी इतनी बेइज्जती तो गाइस, इतनी बेइज्जती। यस गाइस, तुम्हारी भी इतनी बेइज्जती हो सकती है। ऑफ कोर्स गाइस, मैं इस बेइज्जती को बर्दाश्त नहीं करूंगा। तो मैंने भी अपना एक नई दुनिया बनाऊंगा इस बेइज्जती को मिटाने के लिए। कैसे? देखो, यही वो केस है जिसमें रियल ना बन के वर्चुअल बनता है। वही ये छठा केस है जिसमें रियल ना बन के इमेज वर्चुअल बनता है। वर्चुअल कब बनेगा? जब अपीयर टू मीट। अब ये मिलेंगे नहीं, इसीलिए हम उनको मिलाएंगे। अब तुम्हारी दोस्ती को मिलाएंगे। अब टीचर के पास आ गए हो, भैया के पास आ गए हो, तो दोस्ती करवा देंगे। तो चलो दोस्ती करवा दिए, अब इसको मिलवा दिए। तो जैसे ही मिलेगी तो इसकी नेचर एंड पोजीशन लिख देंगे भाई। नेचर क्या है इसका? नेचर क्या है और बनेगा कहाँ? पहले पोजीशन, एट, एट या बियॉन्ड, बिहाइंड द, बिहाइंड द मिरर, बिहाइंड द मिरर, हाईली इनलार्ज। देखो बड़ा है ना, इससे उसे हाईली इनलार्ज। और मेरे गाइस जहाँ वर्चुअल, वर्चुअल होगा तो इरेक्ट आएगा। वर्चुअल एंड इरेक्ट। समझ आई बात? वर्चुअल एंड इरेक्ट। आई गई बात समझ में कि समझ आई बात? तो अगर नहीं आया समझ में, फिर से देख लो। जब ऑब्जेक्ट फोकस पे होगा तो इन्फिनिटी पे बनेगी। क्यों? क्योंकि हमने रे डायग्राम को देखा, ये कहीं ना कहीं जाकर मिलेंगे ही। एक समय के बाद ये ऐसे नज़दीक आते चली जाएंगी। लेकिन ये वाला कोई चांस नहीं, ये वाला कोई चांस नहीं होता। ये वाला, इसमें क्या होता है? इसमें चांस होगा कि मिल जाए। इसमें चांस है कि ये मिल जाए, ये कहीं ना कहीं मिल जाएंगे। ठीक? और लेकिन इसमें कोई चांस नहीं है, कोई नाता नहीं है। तुम अपने रास्ते, मैं अपने रास्ते। लेकिन एक दिन मिलती हुई प्रतीत होंगी, कभी तो मिलोगी। ये वाला बात हो गया। कभी तो मिलोगे, तो मिलोगे, कभी तो मिलोगे। समझ आई बात? तो ये अपीयर टू मीट, तो इसीलिए वर्चुअल इरेक्ट, हाईली इनलार्ज, बिहाइंड द मिरर। समझ में आया है तो लिख लो, फिर आगे बढ़ते हैं।
ठीक, फिर कॉन्वेक्स की बात करेंगे।